आदाब नाजरीन, खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में किया 20 बिजली प्रोजेक्टों का इफ्तिताह, कहा खत्ते की तेज तर तरक्की इंतजामिया की तरजीह। मुल्क में कोविड से शिफायाबी की शरह में मुसलसल बेहतरी, जम्मू कश्मीर में नए मामलात में कमी का रुझान जारी। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल मेंबर की तकरीर, कहा आलमी बरादरी दहशतगर्दी को हवा देने वाले मुल्कों के खिलाफ कार्रवाई करें। और मौजूदा सूरत हाल के चलते यूक्रेन में मुकीम भारतीय बाशिंदों को फिलहाल यूक्रेन छोड़ने का मशवरा। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में बिजली की सूरत हाल को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए ठोस इकदाम किए जा रहे हैं। बातों का इजहार लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज बजाल्टा जम्मू में 20 पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने के मौके पर किया। इन प्रोजेक्टों पर 41 करोड़ रुपए की लागत आई है। एलजी ने कहा कि इन प्रोजेक्टों की बदौलत जम्मू खत्ते में बिजली की मांग और सप्लाई में तफावत दूर होगी और जम्मू, उधमपुर, रियासी, पुंछ और राजौरी अजला में बिजली सप्लाई की सूरत हाल काफी हद तक बेहतर होगी। एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोगों को मयारी और दिन रात बिजली फराहम करने के लिए स्मार्ट मीटरों की तनसीब वक्त का तकाजा है। उन्होंने कहा कि इस खत्ते की तेज तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जा रही है, जबकि रोजगार के मौके पैदा करने के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। मनोज सिन्हा ने कहा कि खत्ते में बिजली सप्लाई को मजीद मुस्तहकम बनाने नीज श्रीनगर और जम्मू शहरों में जेर जमीन तरसीली लाइनें बिछाने के लिए 12 खरब रुपए की सरमायाकारी का मंसूबा है। तकरीब के हाशिए पर नामानिगारों से बात करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि हदबंदी कमीशन को पार्लियामेंट में पास किए गए कानून के मुताबिक तश्कील दिया गया है। उन्होंने कहा कि कमीशन की सिफारिशात पर खदशात का इजहार करने वाले अफराद और जमातों को चाहिए कि वो अपनी शिकायतों से कमीशन को तहरीरी तौर आगाह करें। उन्होंने कहा कि एक आम आदमी भी अपनी शिकायत या तजवीज कमीशन की नोटिस में ला सकता है। संवैधानिक संस्था है और पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है डिलिमिटेशन एक्ट, उसके अनुसार वो काम लोकतंत्र में स्वतंत्रता है। भारत का संविधान सबको आजादी देता है बोलने की। और मुझे लगता है कि जो एसोसिएट मेंबर्स हैं उनको अगर आपत्ति है तो आपत्ति दर्ज करनी चाहिए, फिर वो पब्लिक डोमेन में आएगा। तो सामान्य व्यक्ति को भी अगर कहीं लगता है कि गलती है तो उनको निश्चित रूप से करना चाहिए। लोकतंत्र की हमारी सबसे मुल्क में कोविड से शफायाब होने की शरह मजीद बेहतर होकर 97.82% हो गई है। नए यौमिया मामलात की तादाद में भी ख्वातिर कमी दर्ज की जा रही है। मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 27,000 नए मामलात सामने आए हैं, जबकि 82,000 मुतासरीन रोबे सेहत हुए हैं। इस मुद्दत के दौरान वायरस से मुतासरा 347 मरीजों की मौत भी वाक़ा हुई है। दुनिया असना अब तक मुल्क में कोविड से बचाव के 1 अरब 73 करोड़ 42 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में भी कोविड सूरत हाल में मुसलसल बेहतरी आ रही है। आज यूटी में 314 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 126 की निशानदेही कश्मीर सूबे से और 188 की जम्मू सूबे से हुई हैं। पिछले 24 घंटों में मजीद 937 कोरोना मुतासरीन सेहतयाब हुए हैं। कश्मीर सूबे और जम्मू के सरमाई जोन में कल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस दोबारा खुल गए, तहम मामूल का कामकाज आज से शुरू हुआ। अमर सिंह कॉलेज में आज कामकाज शुरू होने पर तलबा और फैकल्टी मेंबरान में इत्मीनान का इजहार किया। कॉलेज में इस बात को यकीनी बनाया गया है कि सिर्फ ऐसे तलबा को कैंपस में दाखिल होने की इजाजत दी जाए जिन्होंने कोविड मुखालिफ वैक्सीन लिया हुआ है। क्लास रूम्स में आज से कोविड मुखालिफ एहतियाती तदाबीर के साथ मामूल का कामकाज शुरू हुआ। काफ़ी दिनों बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है वो खुले तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि सारे प्रोटोकॉल्स जो है वो फॉलो किए जा रहे हैं और बहुत ही अब स्टूडेंट्स भी जो है घर पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे ऑनलाइन पढ़ के, तो अब यहाँ कॉलेज आके जो है बहुत अच्छा फील हो रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली पढ़ाई स्टार्ट हो गई है और हमें चाहिए कि हम जो है सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करें ताकि हम कोविड को जो है फर्दर स्प्रेड होने से रोक पाएँ और जो है इसकी नेक्स्ट वेव जो है वो हमें उतना ज़्यादा हार्ड हिट ना कर पाए। हमारा अब यही इसमें जो है योगदान रहेगा कि हम जो है कोविड प्रोटोकॉल्स अच्छे से फॉलो करें और जो गवर्नमेंट ने इशू किए हुए ऑर्डर्स उनके अकॉर्डिंग चलें, ताकि एक तो हमारा सब कुछ जो है वापस ट्रैक पे भी आ सके और हमारी हेल्थ के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। दीगर खबरें इस वक्फे के बाद। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसे हालात हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आप 70 साल से ज्यादा के हो या माजूर हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सहूलतें घर बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए।
اب यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और ये साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा साहब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। भारत ने पाकिस्तान की नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि दुनिया जानती है कि 2008 के मुंबई हमले, 2016 के पठानकोट हमले और 2019 के पुलवामा हमले के पीछे कौन से अनासिर कार फरमा थे। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल मिशन काउंसलर राजेश परिहार ने कहा है कि इन हमलों की मनसूबाबंदी करने वाले अफराद आज़ादी के साथ घूम रहे हैं और उनको पाकिस्तानी हुकूमत की पुश्त पनाही हासिल है। परिहार ने कहा कि भारत इन हमलों के जिम्मेदारों को सजा दिलाने की वादाबंद है और आलमी बरादरी को चाहिए कि वो दहशतगर्दी को हवा देने वाले ममालिक के खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि भारत दहशतगर्दी से काफी मुतासिर हुआ है, ताहम भारतीय हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का अहद किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज जम्मू में पार्टी के सीनियर लीडरों की मीटिंग में तंजीमी सरगर्मियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि लोगों को ऐसे अनासर की साजिशों से आगाह किया जाना चाहिए जो जम्मू कश्मीर में तफर्रुक पैदा करने के दर पे हैं। उन्होंने पार्टी लीडरों से तलकीन की कि वह आवाम के साथ करीबी राबता बनाकर उनके मसाइल हल करने में अपना किरदार अदा करें। इस मौके पर रामबन के एक सियासी लीडर गजा सिंह कटौच ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अल मुर्तजा करमुल्लाह तआला वजहू की विलादत बासादत के सिलसिले में आज यानी 13 रजबुल मुरज्जब को वादी की बेशतर मसाजिद, खानकाहों और इमाम बारगाहों में दीनी मजालिस का एहतमाम हुआ। अंजुमन शहरी शिया के एहतमाम से खानकाह मीर सईद शमसुद्दीन इराकी वाक़ा जड्डीबल में शानदार तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें जश्न मौलूद काबा की मुनासबत से मद्दा ख्वानी की गई। इस मौके पर वाइज़ीन ने अमीरुल मोमिनीन करमुल्लाह तआला वजहू की सीरत पाक और शुजाअत पर रोशनी डाली। हजरत अली अल मुर्तजा करमुल्लाह तआला वजहू की विलादत की मुनासबत से मागाम में एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें कई अकीदतमंदों ने शिरकत की। कई तालिब इल्मों ने मजलिस में शिरकत करके हुस्न करत के मुकाबले में हिस्सा लिया। मुकर्रीन ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत तैयबा पर रोशनी डाली। यौम विलादत बासादत हजरत अली अल मुर्तजा करमुल्लाह तआला वजहू के मौके पर अंजुमन शहरी शिया से वाबस्ता कई नौजवानों ने आज श्रीनगर के लाल चौक इलाके में लोगों में मशरूबात तकसीम की और कई लोगों के लिए कहवे की जियाफत भी मुहैया रखी गई थी। बुलंद पाया वली हजरत शेख अहमद साहब तारिब अली रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स आज मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज उनके आस्तानी आलिया वाक़ा तारबल नवाकदल में खत्मातुल मुअज़्ज़मात और दुरूद अज़कार की मजालिस का एहतमाम हुआ, जिसमें अकीदतमंदों की खासी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर आलमी इंसानियत की खुशहाली और मौजूदा वबाई सूरत हाल से निजात के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। उर्स की तकरीबात कल भी जारी रहेंगी। बांडीपोरा की डिस्ट्रिक्ट सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में अपनी नवियत का पहला एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर नस्ब किया गया है, जिसका इफ्तिताह आज नाज़िम ज़राअत चौधरी मोहम्मद इकबाल ने किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की जदीद सहूलत से जिला के किसान मुस्तफीद होंगे। उन्होंने कहा कि फसलों की पैदावार हासिल करने के लिए मिट्टी की जांच का अमल कलीदी अहमियत का हामिल है। बाद में नाज़िम ज़राअत ने शादीपुरा संबल में वेजिटेबल डेवलपमेंट क्लस्टर का भी दौरा किया। डायरेक्टर जनरल हॉर्टिकल्चर एजाज अहमद भट्ट ने आज हंदवाड़ा में कई तरक्की पसंद किसानों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि जिला में अखरोट की काश्त करने वाले किसानों को जदीद मशीनें फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि कुपवाड़ा में कोल्ड स्टोर के कयाम के लिए किसानों को भी आगे आना चाहिए। डायरेक्टर जनरल हॉर्टिकल्चर ने इस सिलसिले में महकमे की जानिब से भी मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। जिला तरक्याती कमिश्नर शुपियां सचिन कुमार ने सरकारी और काहचराई अराजी पर तजावुजात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया है। आज हाजी चक्की गांव के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के दौरान तरक्याती कमिश्नर ने कहा कि इंतजामिया ने गैर कानूनी तजावुजात को हटाने के लिए पहले ही एक खुसूसी मुहिम शुरू की है और सरकारी और काहचराई अराजी पर गैर कानूनी कब्जा हटाया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि इंतजामिया ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कर रही है जिन्होंने लॉकडाउन की आड़ में सरकारी और काहचराई अराजी पर कब्जा किया है। यहां पर रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है।
घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। डिप्टी कमिश्नर शोपियान ने आज एक मीटिंग के दौरान साल 2021-22 के जिला कैपेक्स बजट के तहत हुसूलियाबियों का जायजा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील के लिए मुख्तलिफ महकमों के माबैन करीबी तालमेल पर जोर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने मनसूबाबंदी के अमल में अवामी मफाद को मलहूज रखने पर जोर दिया। जिला तरक्याती कमिश्नर बड़गाम शहबाज अहमद ने आज स्पोर्ट्स स्टेडियम बड़गाम में मुख्तलिफ खेलों के सिलसिले में इंटर ब्लॉक स्पोर्ट्स तकरीब का एहतमाम किया। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स बड़गाम की तरफ से मुनक़दा इन खेल सरगर्मियों में जिला के 17 ब्लॉकों के 500 तलबा हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर अपने खिताब में तरक्याती कमिश्नर ने कहा कि गुज़श्ता साल जिला के करीब 82,000 तलबा ने यूटी सतह पर मुख्तलिफ खेल सरगर्मियों में शिरकत की थी। उन्होंने कहा कि जिला बड़गाम के खिलाड़ियों में कौमी और बैनुल अक़वामी खेलों में अपनी खेल सलाहियतों का मुजाहरा करने की पूरी सलाहियत मौजूद हैं। उधर डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला ने जिला सतह के खेल मुकाबलों का इफ्तिताह किया। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स महकमे की जानिब से मुनक्कद किए जा रहे इन मुकाबलों में वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो और क्रिकेट के मुकाबले होंगे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इन मुकाबलों की बदौलत जिला के नौजवान खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने का मौका फराहम होगा। ज्वाइंट डायरेक्टर प्लानिंग बारामुल्ला मोहम्मद यूसुफ ने आज एक मीटिंग की सदारत के दौरान जिला कैपेक्स बजट के तहत जिला में कामों और प्रोजेक्टों की पेशरफ्त पर अफसरान के साथ तबादले ख्याल किया। इस मौके पर ज्वाइंट डायरेक्टर प्लानिंग ने प्रोजेक्टों और कामों पर अब तक के अखराजात पर जानकारी हासिल करते हुए 15 मार्च तक बाकी मानदा प्रोजेक्टों की तकमील को यकीनी बनाने की हिदायत दी। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के बारे में जानकारी आम करने के लिए पुलवामा में महिला शक्ति केंद्र के एहतमाम से एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। इस प्रोग्राम के इनकाद में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने भी इश्तराक दिया था। प्रोग्राम के शुरका को मरकजी सरकार की उन स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई जो खवातीन को बाइख्तियार बनाने पर मरकूज हैं। मुकर्ररीन ने इस सिलसिले में खवातीन के हुकूक पर भी रोशनी डाली। कुलगाम में 2 अलग अलग सड़क हादसात में 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। ये हादसात जिला के लारू और मातरगाम इलाकों में रौनमा हुए। जख्मियों को मकामी अस्पताल में दाखिल किया गया, ताहम बाद में एक जख्मी शख्स को इलाज के लिए श्रीनगर मुंतकिल किया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। आवंतीपोरा फॉरेस्ट रेंज में ब्रिमजनार और नारन इलाके में रात के दौरान लगी आग को काबू में करने की कोशिश में महकमा वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के कई मुलाजमीन जख्मी हो गए। आग बुझाने की कार्रवाई में ज्वाइंट कंट्रोल रूम पामपुर ने भी भरपूर ताउन दिया। आग से हुए नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। रांची में सीबीआई की खुसूसी अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल के सरबराह लालू प्रसाद यादव को 139 करोड़ रुपए के चारा घोटाले में आज कसूरवार ठहराते हुए 21 फरवरी को उसके खिलाफ सजा सुनाए जाने का ऐलान किया है। यूक्रेन की राजधानी कैफ में कायम भारतीय सफारत खाने ने भारतीय शहरियों, खासतौर पर तालिब इल्मों से कहा है कि वो यूक्रेन के मौजूदा हालात के मद्देनजर फिलहाल यूक्रेन से वापस चले जाएं। भारतीय शहरियों को सलाह दी गई है कि वह गैर जरूरी तौर यूक्रेन का सफर न करें। यूक्रेन में रह रहे भारतीय शहरियों से कहा गया है कि वह भारतीय सफारत खाने पर अपनी मौजूदगी के बारे में जानकारी फराहम करते रहें। और अब मौसम की जानकारी। मौसमियात महकमे के मुताबिक वादी में कल शाम तक कहीं कहीं पर हल्की बारिश या बर्फबारी का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 14.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 0.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 21.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि वहां कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 9.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज पर लॉग इन कर सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।